न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। केंद्र सरकार की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब देश भर में जातिवार गणना होगी। हालांकि इसकी मांग पिछले कई वर्षों से उठाई जा रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस फैसले के साथ ही इस बात की घोषणा भी कर दी है कि अब जातिवार तरीके से गणना की जाएगी, यानी कि किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं इसकी पूरी गिनती की जाएगी। और ऐसे में अब इस मुद्दे को लेकर जाहिर सी बात है कि राजनीति भी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। खासकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है और इस फैसले के बाद इसे अपनी जीत विपक्ष की तरफ से बताई जा रही है। हालांकि इस बीच देखिए, बिहार में चूंकि चुनाव होना है और चुनाव से पहले इस फैसले को लेकर विपक्ष जहां एक तरफ जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के आगे यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार हमारी जिद के आगे, हमारी बातों के आगे केंद्र को झुकना ही पड़ा। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी लगातार सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि हमने क्या कहा था और आज देखिए क्या हुआ है। आखिरकार हमारे सामने झुकना ही पड़ा और यही वजह है कि एक के बाद एक कई सारे पोस्ट लालू यादव की तरफ से किए जा रहे हैं। जरा इस पोस्ट को देखिए, किस तरह से सोशल मीडिया एक्स पर लालू यादव ने लिखा है कि हम क्या बोले थे। 1990 में मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद हमने सारा ध्यान जाति जनगणना पर लगाया। बिना डरे बिना झुके संघियों की आंख में आंख डाल ललकारा। बारंबार केंद्र सरकार नकारती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। हम समझौतावादी नहीं बल्कि कट्टर समाजवादी है, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं और कराते हैं। इसके साथ ही कुछ पुराने पोस्ट भी लालू यादव ने साझा किया है, जो कि 30 सितंबर 2024 का है, जिसमें लिखा गया है कि इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। दूसरा पोस्ट 29 सितंबर का है, जिसमें लालू यादव ने लिखा है कि मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। और यह पोस्ट साल 2015 की है। तो ये तमाम पोस्ट लालू यादव ने साझा करते हुए एक बार फिर से याद दिलाया है कि किस तरह से उनके सामने और उनकी जिद के सामने आखिरकार केंद्र को झुकना पड़ा। बता दें कि जातिवार गणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों से तेज हुई राजनीति के बीच अब केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जाति गणना के साथ जातिवार गणना को हरी झंडी दे दी है, यानी अगले साल संभावित जनगणना के साथ ही जातिवार गणना भी होगी। और यह आजादी के बाद पहली बार होगा जब जातिवार गणना की जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई बार जाति सर्वेक्षण तो हुए हैं, लेकिन पूरी गणना नहीं की गई सरकार की ओर से। इसके लिए फैसले लिए जाने के साथ ही घोषणा की गई है, जिसके बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जहां इसे अपनी जीत बता रहे हैं, वहीं भाजपा की ओर से इतिहास स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस की सरकार ने ही जातिगत गणना का विरोध किया था और कहा था कि अब पहली बार जातिवार गणना होने जा रही है। इस फैसले के बाद एक बार फिर से जहां देश का ध्यान पाकिस्तान से हटकर घरेलू राजनीति पर आया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में विपक्ष का बड़ा चुनावी मुद्दा भी छीन लिया। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जाति के आधार पर जिस तरह से बिहार में हमेशा से ही राजनीति
होती रही है, उसके बाद अब इन्हीं मुद्दों के साथ एनडीए की सरकार भी बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी में है और यही वजह है कि चुनाव से पहले एक सुखद संदेश बिहार की जनता के बीच देने की कोशिश केंद्र की तरफ से की गई है। एनडीए सरकार, मोदी सरकार की तरफ से की गई है ताकि जनता के बीच वो अपनी मजबूत स्थिति को बना सके, वो पकड़ बना सके, ताकि बिहार में चूंकि जाति के आधार पर ही राजनीति की जाती है और यही वजह है कि इस बड़े फैसले के साथ जहां एक तरफ केंद्र बिहार की जनता तक पहुंचने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है और इस फैसले को अपनी जीत बता रहा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।